बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। मोदी इज इन सीरियस ट्रबल। नरेंद्र मोदी बीजेपी को, मोदी को जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से डिसग्रेस, एम्बरसमेंट फेस करना पड़ा, ये शायद कभी मोदी ने या अमित शाह ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हशर किया जाएगा। जो दावा था मोदी का कि 400 पार करेंगे, 400 प्लस हमारे जो हैं एमपीज होंगे, तो 300 भी नहीं हुए हैं। आखिर मोदी ट्रबल में क्यों है, आइए इसको समझते हैं। लोकसभा इंडिया के पार्लियामेंट का लोअर हाउस, जिसमें कुल मिलाकर 543 सीट्स हैं। हम यहां कहते हैं पाकिस्तान में एमएनएज, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, एमएनएज, और इंडिया में कहते हैं इनको एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 543 सीट्स यानी कि एमपीज हैं लोकसभा में। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको 272 एमपीज यानी कि सीट्स चाहिए लोकसभा के अंदर। ये मिनिमम है। आउट ऑफ 543 272 सीट्स चाहिए आपको टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहां पर क्या है, ये दो अलायंसेस, ये अलायंस आज नहीं पहले भी थे इंडिया के अंदर, ठीक है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको बीजेपी लीड कर रहा है। बाकी यहां पर स्मॉल पार्टीज हैं, लेकिन इसका जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। तो ओवरऑल एनडीए को 293 सीट्स मिले हैं, यानी कि 543 जो सीट्स हैं, एमपीज हैं, उनमें से 293 एनडीए ने जीते हैं। अब यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी भी यहां पर है। अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 293 बीजेपी के यहां पर 240 जो हैं एमपीज यानी कि सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। ओवरऑल पहले जो हैं एनडीए के पास थे 342, आई थिंक 342, और पहले जो सिर्फ बीजेपी के जो मेंबर्स थे वो थे 292 ऑलमोस्ट। और आज ओवरऑल एनडीए के पास 293 और बीजेपी के जो सीट्स हैं 240, 240। और कांग्रेस ने यहां पर ये INDIA, इंडिया एक अलायंस है, ये इट इज एन अलायंस, इसको लीड कर रहा है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका लीडर है राहुल गांधी। तो ओवरऑल इंडिया जो अलायंस है उसके पास सीट्स हैं 235, जो पहले थे 119, 119 के बीजेपी के फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, क्योंकि जो 2 मरतबा मोदी बन चुके हैं इंडिया का वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, तो बीजेपी के अपने जो सीट्स थे वो 240 से बहुत आगे थे। इंडीड 300 या 290 प्लस 272 से पार थे वो, यानी कि बीजेपी के पास अलायंस था एनडीए का। उसके बावजूद भी मोदी ने, बीजेपी ने अपने गवर्नमेंट के अंदर किसी और पार्टी को, अपने अलायंस जो उसके एलीज हैं, उनको भी शामिल नहीं किया था। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर कोई कोalition गवर्नमेंट पहले नहीं बनी थी। अब यहां पर अगर मोदी के पास 240 सीट्स हैं तो आपको एटलीस्ट चाहिए, मिनिमम सीट्स चाहिए 272। दैट मीन्स के 32 सीट्स मोदी काफी कम है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां मोदी फंस गया। इसलिए मैंने कहा मोदी इज इन सीरियस ट्रबल। ये जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मोदी को ना, ये गुरूर था मोदी का। अब यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी विल फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट। अब यहां बनेगा इंडिया के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट, जिस तरह हमारे पास देखते हैं पाकिस्तान के अंदर आप, और कोलिशन के अंदर आप कुछ बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। आपके जो बाकी दीगर जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फरमाइश, उनके डिमांड्स, मुझे ये मिनिस्ट्री दे दें, मुझे बजट में इतना फायदा दें, वरना मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये जो गवर्नमेंट खड़ी होगी कोई 10-12 सीट्स पर, तो वो कभी भी यहां से
निकल सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट मोदी की है, बीजेपी की, इट विल कम डाउन। तो मोदी इज इन सीरियस ट्रबल। मोदी फंस गया, अमित शाह फंस गया, योगी आदित्यनाथ योगी, वो जो बड़ा जो खुद को कहने वाला कि मैंने उत्तर प्रदेश में, यूपी में मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। यूपी के अंदर अयोध्या, राम मंदिर, वहां जिस तरह शिकस्त मिला मोदी को, बीजेपी को, वो आपके सामने है। अब मोदी फंस गया। ये जो बीजेपी ने, ये जो मोदी के सामने जो बर्बादी है, शर्मिंदगी है, इसका वजह समझते हैं। इसका वजह यह है, ये 300 पार भी नहीं हुए, 400 पार दावा था मोदी का कि इस मर्तबा 400 पार, 400 पार। यहां पर लिसन, सबसे बड़ी बात यहां पर ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स। मोदी ने खुद को बार बार प्रोजेक्ट किया एक एंटी मुस्लिम, एक रेसिस्ट, जिस तरह फैशिज्म था इटली के अंदर, बेनितो मुसोलिनी के दौर में, या नाजी जर्मनी के अंदर अंडर हिटलर। तो वही मोदी ने काम किया इंडिया के अंदर। तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स ऑफ मोदी। हिजाब इशू हुआ कर्नाटका के अंदर, आप देखिए जरा, उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर। अब हिजाब, एक मुसलमान हमारी बहन, लड़की, एक हमारी जो है बहन हिजाब पहने, तो वो गलत है, वो ना पहने, चलें जी। उसके बाद ये दोनों चीज जरा समझिएगा। ये सुली डील्स और बुल्ली बाई। सुली डील्स एक एप्लीकेशन, एक ऐप, सॉफ्टवेयर। सुली डील्स 2021 में हुआ, बुल्ली भाई 2022 में हुआ। सुली डील्स और बुल्ली भाई, ये क्या थे? ये एप्लीकेशंस थे। यहां पर क्या किया, ये मोदी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ। ऐसा मोदी जो फॉलो कर रहा है आरएसएस के नजरिए को, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर, इट इज वर्किंग अगेंस्ट दी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है, जो मुसलमानों की जो हमारी बहनें हैं, औरतें, खातून, बहन, बेटियां, तो उनके जो हैं पिक्चर्स यहां एप्लीकेशंस में अपलोड करके ऑनलाइन उनका ऑक्शन करना कि ये जो औरत है शादी के लिए, अगर आप इसको लेकर जाएं इतना पैसा दें, या इसको अगर आप किसी बाजार में आप यूज करें, रेड लाइट में, आपकी मर्जी है। यानी कि जो प्राइवेसी है मुस्लिम वुमेन की, खातून की, उनको डैमेज करना। इट वाज टू सिंपली डैमेज द प्राइवेसी, द रिस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम वुमेन इन इंडिया। इस तरह बदनाम करना खातूनों को, लेडीज को, ये काम किया मोदी ने वहां पर, ये सुली डील्स और बुल्ली बाई एप्लीकेशन के जरिए। हद है यार, अनबिलीवेबल के इस तरह गिर जाएंगे इंडिया के लोग। उसके बाद ये हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ, इवन आप देखिए अमित शाह, मोदी खुद ये फॉलो कर रहे हैं आरएसएस को। तो इनका नजरिया ये था, मोदी ने बार बार कहा कि इंडिया जो है एक हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, हम पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे हिंदुइज्म को। इसके लिए जो यहाँ पर तारीखी मस्जिद शरीफ हैं, मॉस्क ऑफ द मुस्लिम्स, उनको डिस्ट्रॉय करें, फिर वहां बनाए आप मंदिरों को। अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, आपके सामने है। उसके बाद ये चीज डिक्टेटरशिप, ध्रुव राठी, आपको सलाम है। जिस तरह ध्रुव राठी ने मोदी को एक्सपोज किया, जिस तरह ध्रुव ने बीजेपी को एक्सपोज किया, अनबिलीवेबल, क्या काम किया इस नौजवान ने, इस शख्स ने। मैं बड़ा फैन हो गया यार ध्रुव का। ध्रुव ने कमाल करके दिखाया। तो ध्रुव ने साबित किया, सोशल मीडिया, इमरान खान को आप देखें जरा, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान खुद जेल में, पार्टी तबाह हो गई, न कोई जुलूस, न कोई जलसा, न कोई कैंपेन, सिंबल छीन लिया गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को साबित किया एज ए लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये ध्रुव राठी ने वही काम किया थ्रू यूट्यूब और अपने वीडियोस के जरिए इंडिया के लोगों को अवेयर किया। सवाए अंधभक्त, जो इंडिया के अंधभक्त हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ मोदी इन बीजेपी, और जो गोदी मीडिया है, जिन्होंने बार बार कहा कि ध्रुव इज जर्मन शेफर्ड, उनके अलावा जो बाकी इंडिया के लोग हैं, सलाम उनको। तो एक्चुअली मोदी वाज गोइंग टू बिकम
डिक्टेटर इन इंडिया, न कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया के अंदर, न कोई इजहार की आजादी, न कोई फंडामेंटल राइट्स, कुछ नहीं। प्रेस को बिल्कुल कंट्रोल किया मोदी ने। रवीश कुमार जैसा एक सहाफी जर्नलिस्ट, उसको जो है ऑफ एयर करना, कंट्रोल करना मीडिया को। सुधीर चौधरी, अंजना, ये अर्नब गोस्वामी, जो इस तरह उनके सहाफी हैं, उनको प्रमोट करना। बहरहाल ये मोदी के जो अपने गंदे कारनामे, जो गंदे जो मोदी के काम थे, मोदी ने खुद को खुद मारा। देखा जाए तो मोदी ने, बीजेपी ने, अमित शाह ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह शर्मिंदगी, जिस तरह एम्बरेसमेंट का सामना कर रहा है मोदी, वो आपके सामने है। अब फंस गया कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं तो कैसे बनाएं। अब ये गवर्नमेंट चलाएगा तो बहुत मजा आएगा आगे चलकर। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से हियर कि हम शुरू कर रहे हैं 10 जून को अपना एक ऑन कैंपस फिजिकल सेशन फॉर सीसीई स्क्रीनिंग टेस्ट इन द असेंडर्स अकेडमी, कासमाबाद, हैदराबाद। हमारे पास डेमो क्लास है 10 जून को और फॉर्मली हमारे क्लासेस का आगाज होगा 21 जून को। तमाम जो एमसीक्यू टेस्टें हैं, जीके, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड मैप, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं आईआर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है कोई 45 डेज का हमारा ये सेशन है, इसको लाजमी आप ज्वाइन कीजिएगा। जहां भी ये खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।